हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.8 के सवाल के बारे में, जिसमें सवाल कहता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी चीज को फ्रीज होने ना दे। जैसे कार वगैरह का रेडिएटर में जो पानी डाला जाता है तो वो ठंडे के दिनों में कहीं गलती से फ्रीज ना हो जाए, जैसे कि जो ठंडे जगह पर खास करके जैसे जम्मू कश्मीर सब में कार का रेडिएटर का पानी फ्रीज होके बर्फ ना बन जाए अंदर में, उसके लिए उसमें एक सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जो उसकी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहलाता है। और उसके कारण से वहां पर जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन का, वो बहुत ही गिर जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, जिसके कारण से वो पानी वहां पर फ्रीज नहीं हो पाता है। तो वैसे ही सॉल्यूशन को एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि जल्दी किसी पानी को यानी कि लिक्विड को फ्रीज होने ना दे। ठीक है ना। तो ये एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो कि बनाया जा रहा है एक मिक्सचर से। उस मिक्सचर में 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH इथेन 1,2 डायोल को इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है। और 200 ग्राम यहाँ पर पानी लिया गया है, इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। हमको एंटी फ्रीज से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात, अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो वहां पर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी बताओ क्या होगी। ये डेंसिटी दिया है हमारे लिए कि हिंट, ताकि हम वॉल्यूम निकाल सके और मोलैरिटी फाइंड आउट कर सके। आप जानते हो कि मोलैलिटी हो या मोलैरिटी हो, दोनों ही केस में हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले चलिए काम करते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब होता है हल। ठीक है। अब हल जोतने वाला हल नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर ये सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को अगर देखें तो वो कितना दिया हुआ है, 222.6 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल के मोलर मास को देखें तो ये मोलर मास कितना हो जाएगा, तो C2 हमारे पास फॉर्मूला है C2H6O2, तो ये हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस 32, ये हो जाएगा 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। हमारे पास इसका मोलर मास निकल गया। ठीक है। अब मोलर मास तो आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे गिवन मास वेट बाय मोलर वेट की बात कर लेंगे। तो यहां पर गिवन वेट कितना है, 222.6 बाय मोलर वेट 62 है। जब इसको सॉल्व करेगा तो रिजल्ट आएगा 3.59 मोल। ये आंसर हमारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है। तो ये हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं मोलैलिटी निकालने के लिए। तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, तो पानी का वेट दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि मोलैलिटी में वेट किलोग्राम में चाहिए होता है, तो ये 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम यहां से मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये फॉर्मूला मोलैलिटी का होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है 3.59, अब बाय कर देंगे यहां पर 0.2। ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट उड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100 और यहां का पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 10। ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के बात करेंगे तो यहां पर 1/10 बचेगा। अब देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 1 जा 2, ठीक है, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 आएगा 19 होगा तो 2 9 जा 18.5, 179.5 डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 17.95 मोल पर केजी। ये हमारा इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी आ जाएगा। तो मोलैलिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया बड़ी आसानी से। अब हम लोग मोलैरिटी की बात करेंगे। तो मोलैरिटी के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास 2 चीज है हमारे पास। एक तो हम सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को जोड़ करके सॉल्यूशन का हम लोग मास निकाल लेंगे। फिर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है तो सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो ये हो जाएगा 422.6 ग्राम हो जाएगा हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और हम यहां से आराम से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पुट करेंगे और यहां से आराम से वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी। मास हो गया 422.6 और डेंसिटी यहां पर है 1.072। ये जो रिजल्ट आएगा हमारा मिलीलीटर में आएगा। इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं और जब करिएगा तो रिजल्ट आएगा 394.22, ये मिलीलीटर में आएगा। आप इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.394 ले सकते हैं, ये लीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो बड़ी आसानी से हम लोग यहां पर मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पर हम लोग मोलैरिटी अगर फाइंड आउट करें तो यहां पर n/v हो जाएगा और n हमारे पास कितना है? n हमारे पास 3.59 मोल है और यहां पर ये है वॉल्यूम 0.394 है। प्यारे बच्चों, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट देगा 9.11 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर मोलैरिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बड़ी आसानी से हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर ले। यही हमारी फीस होगी आपसे और रिक्वेस्ट भी होगी, ठीक है, जो सपोर्ट करे हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।